आगे बढ़ते हैं। आज 12 मुख्यमंत्रियों के लिए इम्तिहान का दिन था। सारे रुझान आ चुके हैं। कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, किसकी कुर्सी डगमगा गई और किसकी कुर्सी सेफ है। सिर्फ नंबर देखने से विनर और लूजर का अंदाजा नहीं मिलेगा। इसके लिए नंबर के अंदर जाकर देखना होगा, मार्जिन और सिचुएशन को समझना होगा। बंगाल से राजस्थान तक और हरियाणा से कर्नाटक तक हमने सभी राज्यों के रुझान देखे। उपचुनाव का रिजल्ट तो आपने देख लिया होगा। इससे आगे क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा की 3 सीट, विधानसभा की 29 सीट और करीब 90 लाख वोटर। बायपोल के रिजल्ट ने 2024 से पहले का एग्जिट पोल दिखा दिया है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी यादव, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हिमंता बिस्वा शर्मा, जयराम ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, जगन मोहन रेड्डी, बासवराज बोम्बई और राहुल गांधी। किसको फायदा हुआ और कौन घाटे में रहा? किसकी किस्मत चमकी, किसकी नैया डूबी? उपचुनाव देखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन नेताओं का दांव बहुत बड़ा था। कहां कहां क्या क्या हुआ, उपचुनाव नतीजों की विस्तार से व्याख्या करेंगे। मगर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पोल का गेनर कौन रहा और लूजर कौन बना। इस उपचुनाव के 5 गेनर रहे। गेनर नंबर 1 ममता बनर्जी, गेनर नंबर 2 हिमंता बिस्वा शर्मा, गेनर नंबर 3 शिवराज सिंह चौहान, गेनर नंबर 4 उद्धव ठाकरे और गेनर नंबर 5 अशोक गहलोत। नीतीश कुमार ने स्टेटस को मेंटेन किया है। लालू और तेजस्वी के कंबाइंड फोर्स को भी नीतीश कुमार ने फिलहाल बैलेंस कर लिया है। बिहार में सरकार बदलने की संभावना फिलहाल 0 हो गई है। मगर इन चुनाव ने बड़े बड़े नेताओं को 0 कर दिया है। जयराम ठाकुर, बासवराज बोम्बई और राहुल गांधी 2024 से पहले के एग्जिट पोल के सबसे बड़े लूजर हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए पावर हाउस बन गया है। ममता ने उपचुनावों की 4 सीटें जीत ली हैं। पश्चिम बंगाल के स्कोर बोर्ड पर 4-0 का रिजल्ट आउट हो गया है, लेकिन इस रिजल्ट से बड़ी खबर दीदी की जीत के मार्जिन में है। भवानीपुर सीट जीतने के बाद ममता बनर्जी ने दोबारा बीजेपी को साफ कर दिया है। दिनहाटा सीट पर 1,64,089 वोटों का मार्जिन, शांतिपुर में 64,675 वोटों का मार्जिन, खरदा सीट पर 93,832 वोटों का मार्जिन और गोसाबा सीट पर 1,43,051 वोटों का मार्जिन। विधायकी के चुनाव में कई सीटों पर जितने टोटल वोट पड़ते हैं, ममता उतनी मार्जिन लेकर जीत रही हैं। दिनहाटा सीट पर इसी साल मई में बीजेपी के निशीथ प्रामाणिक जीते थे। प्रामाणिक सेंटर में मिनिस्टर हैं। उनकी सीट पर ममता का कैंडिडेट अगर 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बंगाल में दीदी का प्रचंड तूफान चल रहा है। ये जीत वाज एक्सपेक्टेड। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते, यही हुआ। ये अच्छा है। बीजेपी, ये हम आशा कर रहे थे, और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। लोग बहुत नाराज हैं बीजेपी पर, मोदी पर, उनको सरकार पर। इसी का प्रभाव दिखाई देता है। ममता ने पिछले 6 महीनों में बंगाल को पाट दिया है। यहां से दीदी अब आगे की ओर देखेंगी। आगे का मतलब है बंगाल से दिल्ली कूच, जिसके लिए टीएमसी वाली दीदी ने पहले ही गोटियां बिछानी शुरू कर दी। 24 से पहले ममता अब दूसरे राज्यों में अपने पैर फैलाएंगी। त्रिपुरा, गोवा और यूपी, ये 3 स्टेट ममता की निगाह में है। यहां दीदी की एक्टिविटी अभी और बढ़ेगी। अपने राज्य से बाहर पैर फैलाने का एक मौका शिवसेना को भी मिला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी मराठी में सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चला रही है, हैशटैग शिवसेनेचे।
सीमोल्लंघन। हिंदी में इसका मतलब है शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर कोई सीट जीती है। दादरा नगर हवेली में शिवसेना की कलाबेन डेलकर ने लोकसभा का उपचुनाव जीत लिया है। शिवसेना के लिए एक बहुत हर्षमय आनंददायी विजय, क्योंकि शिवसेना के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के बाहर कोई चुनाव शिवसेना लड़ी और जीती, वो ये लोकसभा चुनाव है। और ये तो ऐतिहासिक विजय शिवसेना के लिए, देश के लिए एक अलग पर्व शुरू करेगा और देश भी इंतजार करेगा उद्धव ठाकरे साहब का और शिवसेना का। ये शिवसेना के लिए बहुत बहुत बड़ी विजय है और 55 साल के बाद इतनी बड़ी विजय आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में प्राप्त किए, उनका अभिनंदन करते हैं। दादरा नगर हवेली में शिवसेना का काडर नहीं है, फिर भी ठाकरे की पार्टी यहां सेंटिमेंट पर जीत गई। कलाबेन डेलकर दिवंगत सांसद मोहन डेलकर की पत्नी है। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, ठाकरे ने कलाबेन डेलकर को अपना सिंबल दे दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सहानुभूति में क्रॉस वोटिंग कर दी और ठाकरे की किस्मत चमक गई। चुनाव में कोई किस्मत से जीतता है, कोई मेहनत से जीतता है। ठाकरे किस्मत वाले हैं। असम में हिमंता बिस्व शर्मा मेहनत वाले नेता हैं। हिमंता के स्कोर बोर्ड पर 5-0 का स्कोर दर्ज हुआ है। असम में बीजेपी 5 है, कांग्रेस प्लस का स्कोर 0 है। Today's electoral victory in Assam in 5 seats, it is not a normal victory because in every seats we got victory margins which we could not achieve even during the general election. Both Bhawanipur and Gosaigaon, many people, a section of the people or people belong to a particular community who had never voted for BJP in such a big way. This time they have voted in a big way for the BJP and 6 महीने पहले बीजेपी ने असम में सीएम बदलने का रिस्क लिया था, फिर भी राज्य में पार्टी का दबदबा कायम रहा। इसीलिए यहां से हिमंता बिस्व शर्मा की ताकत और बढ़ेगी। बीजेपी में जिस एक नेता की ताकत बढ़ने वाली है वो है शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी वहां जीती है जहां पहले कभी नहीं जीती थी। जोबट विधानसभा सीट पर करीब 90% आदिवासी वोटर हैं। वहां बीजेपी ने भगवा झंडा फहराया है। देसी कपड़ों में ढोलक बजाते शिवराज सिंह चौहान को देखकर शहरों के लोगों को फनी लगता होगा, लेकिन ये चीजें आदिवासी इलाकों में मैटर करती हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की नब्ज को समझते हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। सर, प्रसन्नता चेहरे से साफ झलक रही है। धनतेरस के दिन दिवाली जनता की कृपा है। जब जनता की कृपा बरसती है तो होली और दिवाली सब बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह का प्रदर्शन और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा का फिर से प्रकटीकरण हुआ है। जनता उनको श्रद्धा से देखती है, उनके पीछे चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उन कामों पर मोहर लगी है। और 2 तो ऐसी सीटें थी जो सपने में कोई नहीं सोचता था कि भाजपा जीतेगी। मुझे ही लोग कहते थे कहाँ हाथ पांव मार रहे, पृथ्वी पर तो कभी जीते ही नहीं और वहां तो सहानुभूति लहर है, कुछ हो गई नहीं। और जोबट में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्राइबल खड़ा है, 90% से ज्यादा ट्राइबल वोट है, वहां क्या जीतोगे। सचमुच में ये 2 विजय चमत्कार है। मामा के काज की जीत है या सरकार के काम काज की जीत है, इसको मैं कैसे देखूं? आपने कही मामा और सरकार अलग नहीं है जी। मामा जनता से एक में एक, मोदी जी का वरद हस्त है, उनके प्रति मैंने कहा श्रद्धा है जनता के मन में। और हम लोग जब समर्पित मन से जनता की सेवा का काम करते हैं तो जनता का प्यार भी उमड़ता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल जीते। जोबट से सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव को जीत मिली। रैंगांव सीट से कांग्रेस को मिली। मध्य प्रदेश में इस बाईपोल के व्यापक नतीजों को देखें तो फायदा शिवराज सिंह चौहान को दिखता है। एमपी के नतीजों के मायने समझते हैं। शिवराज की लीडरशिप पर पब्लिक की मोहर लग गई है। नतीजे बता रहे हैं कि शिवराज की लोकप्रियता बरकरार है। शिवराज के नेतृत्व पर अब कोई सवाल नहीं उठाएगा।
राजस्थान में 2 की 2 सीटें जीतकर अशोक गहलोत ने अपना सिक्का जमा लिया है। गहलोत 2 फ्रंट पर लड़ रहे थे। एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ सचिन पायलट है। बीजेपी से गहलोत की चुनावी लड़ाई थी, पायलट से अंदर की लड़ाई है। कांग्रेस ने धरियावत सीट 18,000 वोटों के मार्जिन से जीती। पिछले चुनाव में यह सीट बीजेपी ने 25,000 वोट से जीती थी। इस बार उपचुनाव में बीजेपी यहां नंबर 3 पर आई। वल्लभगढ़ सीट कांग्रेस ने 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीती। वोटों की गिनती में यहां बीजेपी नंबर 4 पर रही। इन नतीजों के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की पोजीशन और स्ट्रांग होगी। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर गहलोत कुछ महीनों के लिए सुरक्षित हो गए, जबकि सचिन पायलट को अपने मिशन चीफ मिनिस्टर के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। नतीजों के तुरंत बाद अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के सिर जीत का सेहरा बांधकर अपनी चाल चल दी है। सचिन पायलट गांधी नेहरू परिवार में राहुल प्रियंका के आदमी माने जाते हैं, लेकिन भाई बहन मिलकर भी अभी तक पायलट का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खुद सोनिया गांधी जी अशोक गहलोत जी की गंभीरता, विनम्रता और पेशेंसफुली पॉलिटिक्स करने की राजनीति को सब पसंद करते हैं, इसीलिए तो तीसरी बार सीएम है। और सुन लेना आप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधि हाथ है, और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। सुदर्शन चक्र वाला भगवान कृष्ण इस वक्त हमारे साथ है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। राम जी हमारे साथ है। सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद राहुल गांधी के ऊपर है, राम का आशीर्वाद राहुल गांधी के ऊपर है, क्योंकि राहुल गांधी खुद के लिए नहीं लड़ रहा, देश के लिए लड़ रहा है। बिहार में 0, बंगाल में 0, असम में 0, एमपी में 1 और राजस्थान में 2। 2024 के पहले राहुल गांधी अगर खुद को रिलॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के नतीजे उनको खुश कर सकते हैं। हिमाचल में बीजेपी के सीएम जयराम ठाकुर को करारी हार मिली है। हिमाचल प्रदेश का स्कोर बोर्ड 0-4 है, बीजेपी 0 और कांग्रेस 4। जयराम ठाकुर ने सोचा था कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद से वो अपना सिक्का जमा लेंगे, लेकिन मंडी लोकसभा सीट पर उमड़ी सहानुभूति लहर ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को संसद में पहुंचा दिया और जयराम ठाकुर का ग्राफ गिरा दिया। अर्की विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती, फतेहपुर सीट कांग्रेस ने जीती और जुब्बल कोटखाई पर भी पंजे ने कब्जा किया। बायपोल में हार मिली तो जयराम ठाकुर महंगाई को कोसने लगे। हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं, और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। मुद्दा महंगाई था, महंगाई का एक बड़ा हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया इस बार, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस सारी चीज को अभी कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी तो परिणाम निकले ही हैं। राजनीति में बहाने नहीं चलते, जीत दिलाने वाला नेता आगे बढ़ता है, हारने वाला पीछे छूट जाता है। जयराम ठाकुर के लिए यहां से ढलान के दिन शुरू होंगे, इतना कंफर्म है। कर्नाटक के बासवराज मुंबई को सीएम बने अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।